The Nawab, Zamindar and King fare no better. Their states were attached to the company rule on one pretext or the other. Some were attached as they were said to be not functioning properly. Awadh was usurped in this fashion. जो नवाब थे, ज़मींदार थे, अपने अपने इलाके में जो राज कर रहे थे, जो छोटे बड़े किंग थे, उनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी. उनकी भी हालत बहुत बेकार थी, क्योंकि वो अच्छे काम नहीं कर रहे अपने एरिया में. ऐसे उनको सबब देकर जो ब्रिटिश लोग थे उनका राज छीनते चले गए. और आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो, या कंपनी से आपका ये अटैच कर दिया है, तो नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो ऐसे ही हर क्षेत्र में, हर इलाके में ब्रिटिश लोगों ने अपना राज, कि वहाँ के शासक अच्छा काम नहीं कर रहे, वहाँ की जनता को अच्छे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ये बोलकर उनका राज वहाँ से हटाते थे और ब्रिटिश लोग वहाँ पे अपना राज्य प्रस्तापित करते थे. तो इसलिए वो नवाब, ज़मींदार, किंग्स, ये भी लोग बड़े अंग्रेज़ों से परेशान थे, उनसे नाराज़ थे. अदर स्टेट्स वेयर अटैच एज द ब्रिटिश did not recognize adopted it here as the successor to the throne. और जो कुछ बाकी के स्टेट थे जो ब्रिटिश राज से अटैच नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अदर स्टेट्स वेर अटैच एज द ब्रिटिश डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड हेयर एज द, मतलब कुछ राज्य थे, वहाँ के राज्य भी ब्रिटिश लोगों ने अपने कंपनी में शामिल किए, अपने अंडर ले लिए. क्योंकि उन्होंने क्या कारण दिया है वहाँ पे, कि मतलब आपकी गद्दी चलाने वाले, आपकी थ्रोन मतलब राजगद्दी, आपकी राजगद्दी चलाने वाले कोई वारसदार नहीं है, उनके कोई बेटे नहीं हैं, इसीलिए आपका ये राज हम अपने इसमें शामिल कर लेते हैं, ऐसे ब्रिटिश लोगों ने उनको बताया. फिर आपके जो भी वारिस हैं, अगर किसी का बेटा लिया होगा, उनका खुद का बेटा नहीं होगा, अगर किसी और का बेटा होगा, तो वो हमें नामंजूर है, ऐसे बता के ब्रिटिश लोगों ने वो भी स्टेट्स अपने अंडर कर लिए. सक्सेसर मतलब जो वारिसदार है, वो उनको मान्य नहीं था, कि कोई और दत्तक वारस जो बोलते हैं, वो उनको मंजूर नहीं था, और इसीलिए उन्होंने वो राज्य, वो स्टेट्स खालसा कर दिए और अपने अंडर ले लिए. दिस वॉज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. झांसी मतलब दत्तक वारस नामंजूर, ये बताकर उन्होंने वो सभी राज्य अपने अंडर कर लिए. उसमें कौन कौन से राज्य थे? झांसी थे, सातारा एंड नागपुर वेयर ऑक्युपाइड दिस वे, कि आपके वारिसदार हमें मंजूर नहीं है, आपके ये असली वारिसदार नहीं है, तो हम आपकी जो राजगद्दी है उनको नहीं देंगे, इसीलिए वहाँ पे कोई वारिसदार नहीं है, तो उस पर राज हम चलाएंगे. ऐसे बाप दिखाकर, ऐसे सबब दिखाकर ब्रिटिश लोगों ने झांसी, सातारा एंड नागपुर ये सभी राज्य अपने अंडर कर लिए. दस द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और पूरे कंट्री की जो जनरल सामान्य जनता थी, बिकेम डिसकंटेंटेड, मतलब उनमें बहुत नाराज़ी, असंतोष फैल गया पूरी सामान्य जनता में. दिस डिस्कनेक्ट वॉज एक्सपोर्ड इन अ नंबर ऑफ रिवॉल्ट, और यही उनके अंदर की खलबली, उनके अंदर का असंतोष, उनके अंदर की नाराज़ी, वो कहीं ना कहीं पे अटैक करके अपनी वो नाराज़गी दिखाते थे. मतलब रिवोल्ट, छोटे मोटे वो उठाव करते थे, बंद करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे. बट दीज वेयर इजीली सरप्रेस एज दे वेयर लोकल एंड अनऑर्गेनाइज. और क्या होता था कि जो भी उठाव अपने इंडियन पॉपुलेशन करती थी, अंग्रेज़ लोग उनको आसानी से मतलब उनको हरा देते थे. उनका जो उठाव था वो का क्या बोलेंगे हम उसको, वो नामंजूर कर देते थे, कि नहीं, ये आपने जो उठाया वो सीधा, ब्रिटिश लोगों का पावर इतना था, इंडियन आर्मी का पावर इतना था कि वो कोई भी उठाव दबा डालते थे. एज दे वेर लोकल एंड, और क्या बोलते थे, क्योंकि वो लोकल थे, मतलब छोटे मोटे इलाके में होते थे, उनके पास डिसिप्लिन आर्मी नहीं थी, इसीलिए उनके जो भी उठाव थे वो अंग्रेज लोग आसानी से उनको दबा डालते थे. देन केम
1857, और जब 1857 की बारी आई, ये साल आया, द ईयर ऑफ द बिग रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस एंड क्रूएलिटी, इट बिकेम टू बी नोन एज द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो भी जनता के अंदर असंतोष था, तो वो जनता क्या करती थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी नाराज़गी व्यक्त करते थे छोटे मोटे उठाव से। लेकिन उनके उठाव, ये ब्रिटिश लोगों के पास आर्मी थी, तो वो उनके जो उठाव थे वो दबा डालते थे। क्या बोलते थे कि एक तो वो अपने जो लोग उठाव करने वाले थे वो अकेले अकेले करते थे, वो कोई यूनाइटेड नहीं थे, ऑर्गेनाइज थे। जैसे हमें भारत स्वतंत्र के समय जब पूरा इंडिया एक हुआ था, वैसे ये लोग एक नहीं हुए थे, इसीलिए वो जो छोटे मोटे उठाव थे वो ब्रिटिश लोग दबा डालते थे। लेकिन जब 1857 में अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था, क्रूएलिटी थी, वो हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो 1857 में ऐसा ही एक बड़ा उठाव अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनका जो अन्याय था, उनके अत्याचार थे, वो जो इंडियन लोगों का छल करते थे, तो इनके खिलाफ 1857 में एक आवाज़ उठाई गई, और उस आवाज़ उठाव किया गया, उसको बोलते थे द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, राष्ट्रीय उठाव, 1857 का राष्ट्रीय उठाव। अब द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब हमारी आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी छोटे स्वरूप में, वो थी द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि हर एक नागरिकों के बीच में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ असंतोष फैला हुआ था, और ये असंतोष उन्होंने उठाव के स्वरूप में बाहर निकाला। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश योक। अंग्रेज़ों के गुलामगिरी से छुटकारा पाने के लिए उनके आज़ादी का पहला लड़ा इस नाम से द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जाना जाता है। द 4 रीजन दैट लीड टू द रिवॉल्ट वेर, और ऐसे क्या 4 कारण हो गए जिनके कारण ये उठाव इंडियन लोगों को करना पड़ा। द फर्स्ट वन, इंडियन सोल्जर वेर फ्रिक्वेंटली इंसल्टेड बाय देयर ब्रिटिश सुपेरियर। अब अंग्रेज लोगों ने, हमें पता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे कंपनियां स्थापित की, और उन कंपनियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने आर्मी भी स्थापित की। अब इस आर्मी में जो लोग वो भर्ती करते थे, उनको पॉसिबल नहीं था कि इतनी बड़ी आर्मी वो इंग्लैंड से इंडिया में लेके आए, क्योंकि उनको लाने का खर्च, उनको पेमेंट देने का खर्च, ये सब उनको बहुत महंगा पड़ता था। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इंडियन लोगों को ही आर्मी का ट्रेनिंग दे और उनको ही अपने कंपनी में भर्ती करवा ले। तो जब इंडियन सोल्जर को ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया गया, तो उनका बार बार अपमान होता गया, भारतीय लोगों का, भारतीय सोल्जर्स का, कि ब्रिटिश कैसे सुपीरियर है और इंडियन सोल्जर कैसे डाउन है उनके हिसाब से। ये बार बार उनको दिखलाता गया, उनको जताता गया, और इस प्रकार इंडियन सोल्जर का बार बार अपमान होता गया। दूसरी बात, देयर वॉज डिस्पैरिटी बिटवीन द सैलरीज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर एंड इंडियन सोल्जर, और साथ ही में जो सैलरीज मिलती थी इंडियन सोल्जर को, वो अंग्रेज जो सोल्जर थे, ब्रिटिश सोल्जर थे, उनको ज़्यादा मिलती थी, और जो इंडियन सोल्जर थे उनको कम मिलती थी, क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि यहाँ के सोल्जर को कम सैलरी दी तो भी चलेगा। इसीलिए ब्रिटिश लोग अपने सैनिकों को ज़्यादा वेतन देते थे और यहाँ के सैनिकों को कम वेतन देते थे। इसके कारण भी जो इंडियन सोल्जर थे उनके मन में नाराज़ी थी। तीसरा कारण था, इंडियन सोल्जर वेयर डिनाइड प्रमोशन डिस्पाइट देयर एबिलिटी, और जो इंडियन सोल्जर थे उनको उनके काबिलियत के बलबूते पर उनको प्रमोशन नकारा जाता था, उनको प्रमोशन दिया नहीं जाता था, प्रमोशन वो ओनली ब्रिटिश सोल्जर को देते थे। तो ये भी एक कारण था। द इमीडिएट कॉज वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू राइफल, और जो चौथा कारण था वो सबसे बड़ा कारण था कि द इमीडिएट कॉज वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू राइफल इन द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में एक नई राइफल आई थी जिसमें द कार्टिज फॉर द राइफल वॉज
ग्रीज विथ फैट, और जो कार्टिज उसमें जो कारतूस डालते थे राइफल के अंदर वो चर्बी से बनाया हुआ था, चर्बी युक्त था। रूमर स्प्रेड दैट द फैट यूज वॉज काउ एंड पिग फैट, और पूरे आर्मी में यह अफवाह फैल गई कि ये जो नई राइफल है उसमें जो कारतूस यूज करते हैं और कारतूस वो चर्बी से बनाया गया, और वो चर्बी जो कारतूस में डाली जाती थी वो किसकी चर्बी थी? काऊ एंड पीग, मतलब जो डुक्कर होते हैं, एंड काऊ मतलब गाय होती है, उनका मांस उस राइफल पर, उस कारतूस पर लगाया जाता था। और आपको तो पता है कि हमारे हिंदू धर्म में गाय कितनी पवित्र मानी जाती है, इसीलिए दिस अपसेट बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम सोल्जर। और ये गाय और डुक्कर का मांस जो चढ़ाते थे, वो कारतूस को लगाते थे, तो इसमें भी इंडियन सोल्जर में नाराजी हो गई, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों में, क्योंकि द सोल्जर रिफ्यूज टू यूज द न्यू कार्टिज। और जो अपने इंडियन आर्मी के लोग थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने ये कारतूस यूज करने के लिए मना कर दिया। द रिवॉल्ट फर्स्ट ब्रोक आउट इन मार्च 1857 एट बराकपुर नियर कलकत्ता। और ये जो सोल्जर में खलबली थी उसी के कारण 1857 के जो बराकपुर छावनी थी अंग्रेज लोगों की, जहाँ पे सोल्जर्स थे, वो कलकत्ता के नियर एक बराकपुर छावनी थी, वहाँ से इस उठाव का पहला उद्रेक उठा, वहाँ से कि हमेशा इंडियन सोल्जर को अपमानित करते थे, उनको उनके काबिलियत के हिसाब से प्रमोशन नहीं देते थे, उनको सैलरी बराबर इक्वली नहीं देते थे, और वो जो कारतूस यूज करते थे उसमें वो मांस का प्रयोग करते थे। ये सभी कारण इस राष्ट्रीय उठाव होने में कारणीभूत हुए। अब वो रिवॉल्ट कैसे हुआ ये हम आगे के पीरियड में देखेंगे। फिलहाल इतना ही।